अपने खेतों में पूरी मेहनत से काम कर रहा था। तभी गांव की गंगा मौसी, जो हर किसी की सुख दुख की साथी थी, दौड़ते हुए उसके पास आती है। भीम, बधाई हो, तुम्हारी बिंदिया ने 2 सुंदर पुत्रियों को जन्म दिया है। घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन गंगा मौसी की खुशी भीम के कानों में जैसे आग की तरह जल उठी। क्या फिर से पुत्रियां? अरे मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? भीम, संतान तो ईश्वर की देन होती है और बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं। तुम ये बस मुझे उपदेश मत दो, मैं खुद देखता हूँ कि मुझे अब क्या करना है। भीम गंगा मौसी की एक भी बात सुने बिना गुस्से में अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर में बिंदिया अपने दोनों नन्ही बेटियों को ममता भरी नजरों से देख रही थी। उसके चेहरे पर माँ बनने की खुशी साफ झलक रही थी। तुम दोनों मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख हो, मेरे जीवन की सबसे प्यारी खुशियाँ। लेकिन तभी भीम तूफान की तरह घर में दाखिल हो गया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। बिंदिया! अरे ओ बिंदिया! बिंदिया, मैंने कहा था ना कि मुझे केवल पुत्र चाहिए, पुत्र पुत्र। क्या सुनाई नहीं देता क्या तुझे? ये पुत्रियां मुझे नहीं चाहिए, नहीं समझी क्या? तुम कैसी बातें कर रहे हो भीम? पुत्र हो या पुत्री, ये सब हमारे बस में नहीं। ये तो भगवान की इच्छा है। भगवान की इच्छा? अरे मेरी संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? मेरा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मुझे सिर्फ पुत्र चाहिए, पुत्र। इनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। क्या करूँगा मैं इन बेटियों का? बोलो, ये सिवाय बोझ के कुछ नहीं है, समझी? भीम के शब्द बिंदिया के दिल को चीर रहे थे, लेकिन भीम का क्रोध उसके विवेक पर भारी पड़ चुका था। इन दोनों का स्थान यहाँ नहीं, बल्कि कूड़े के ढेर पर है। ऐसा मत करो, ये तुम्हारी बेटियां हैं, मेरी बच्चियां हैं, इन्हें मुझसे दूर मत ले जाओ। लेकिन भीम ने उसकी एक न सुनी। उसने दोनों नन्ही बच्चियों को उठाया और बिंदिया की रोती बिलखती आवाज को अनसुना कर घर से बाहर निकल गया। बिंदिया की चीखें, उसकी ममता सब बेकार साबित हो रही थी। भीम अपने क्रोध और जिद के आगे सब भूल चुका था। भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। भीम, मेरी बच्चियों को मत ले जाओ। क्रोध और अज्ञान के वशीभूत होकर भीम ने ऐसा कदम उठाया जो न केवल उसके लिए बल्कि मासूम बच्चियों के लिए भी घातक साबित हो सकता था। लेकिन नियति की लकीरें अक्सर इंसानी फैसलों से बड़ी होती हैं। गांव से दूर एक सुनसान स्थान पर भीम अपनी मासूम बेटियों को लेकर पहुंचा। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिल में कठोरता। मैंने कहा था कि मुझे पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। इनका मेरे घर में कोई स्थान नहीं है। भीम ने अपनी दोनों नवजात बेटियों को कूड़े के ढेर पर रख दिया। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा और भारी कदमों से वहां से चला गया। कुछ देर बाद केशव नगर के निवासी मोहन और उनकी पत्नी आरती लकड़ियों की खोज में उसी रास्ते से गुजरते हैं। तभी उनकी नजर कूड़े के ढेर पर पड़ी। मोहन, यहाँ ये क्या? ये तो 2 छोटी बच्चियां हैं। आरती का दिल दहल उठा। वो दौड़कर बच्चियों के पास गई। कैसा जमाना आ गया है, लोग बेटियों को कूड़े में फेंक देते हैं। ये तो घर की लक्ष्मी होती हैं। अरे राम 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 राम। मुझे तो इन बच्चियों पर, बेचारियों पर बहुत दया आ रही है। देखो कैसे कुलबुला रही हैं। अरे रे रे रे, पता नहीं किस निर्दयी ने इन्हें यहाँ छोड़ा होगा। कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। आरती का दिल पिघल चुका था। उसकी ममता इन मासूम बच्चियों के लिए उमड़ पड़ी। सुनो, हमारे विवाह को 10 साल हो गए हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों ना हम इन दोनों को अपना लें? आरती, देखो भाग्यवान, तुम्हें तो पता है मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। हमारी अपनी गरीबी का आलम ऐसा है कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। इन दोनों की भला परवरिश कैसे कर पाऊंगा? गरीब है तो क्या, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि इन्हें बचाएं? हाँ ठीक है, पर हम दोनों को नहीं पाल सकते। तुम चाहो तो एक को उठा लो, ठीक है? तो दूसरी बच्ची का क्या होगा मोहन? उसे कौन अपनाएगा? अरे भाग्यवान, भगवान ने इनका भाग्य लिखा होगा। यकीन मानो,
कोई न कोई इसे भी बचा ही लेगा, तुम इतना मत सोचो। मोहन ने एक बच्ची को उठा लिया और उसे आरती के हाथों में थमा दिया। आरती के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। हाँ चलो इसे घर ले चलते हैं, चलो भाग्यवान। हाँ आज से इसका नाम राधा होगा। ये मेरी बेटी है, मेरी राधा। कुछ देर बाद उसी स्थान से केशव नगर के प्रतिष्ठित जमींदार और उनकी पत्नी अर्चना गुजरते हैं। उनकी भव्य सवारी और वैभव दूर से ही पहचान में आते थे। रुको रुको जमींदार जी, देखिए वहाँ कूड़े के ढेर में ये बच्ची। अर्चना ने एक नवजात बच्ची को देखा जो अब भी कूड़े के बीच किसी चमत्कार से जीवित थी। उसका दिल दहल गया। इतनी सुंदर बच्ची को यहाँ फेंकने की हिम्मत कौन कर सकता है? ये कैसी निर्दयता है? अरे अगर वो नीच मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। हे भगवान, कैसे कैसे नीच लोग हैं इस दुनिया में, हैं? जमींदार जी, हमारे विवाह को कितने साल बीत चुके हैं, लेकिन भगवान ने हमें संतान का सुख नहीं दिया। क्यों ना हम इस बच्ची को अपनी बेटी बना लें? अर्चना की ममता की पुकार सुनकर जमींदार का क्रोध शांत हो गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, तुम सही कह रही हो अर्चना, इस बच्ची को हम अपना लेंगे। हाँ चलो। समय बीतता गया और नियति ने राधा और सुलेखा के जीवन की राहें तय कर दी। राधा, जिसने अपनी जिंदगी एक गरीब लकड़हारे मोहन और उसकी पत्नी आरती के साथ बिताई, जहां हर दिन संघर्ष और मेहनत का सामना करना पड़ा, लेकिन आरती की ममता ने राधा के दिल में संस्कार और सच्चाई का बीज बोया। दूसरी ओर सुलेखा ने अपनी जिंदगी जमींदार और अर्चना के भव्य महल में गुजारी। धन, ऐश्वर्य और हर सुविधा उसके कदमों में थी, लेकिन ये सब कुछ पाकर भी वो दिल से सादगी और प्यार को तरसती रही। 20 साल बाद समय के चक्र ने राधा और सुलेखा को 20 वर्षों में युवतियों में बदल दिया, लेकिन दोनों का जीवन एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत था। राधा अब एक सुंदर और समझदार युवती बन चुकी थी। उसकी आंखों में संघर्ष के अनुभवों की चमक थी और दिल में अपने माता पिता के लिए सम्मान और कृतज्ञता। वो खेतों में काम करती, अपने गरीब परिवार का सहारा बनती। सुलेखा अपनी सुंदरता और ऐश्वर्य के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। उसकी चाल में गर्व था और उसकी आंखों में एक अनजान तलाश। जमींदार और अर्चना उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे। दोनों बहनें जो एक ही रक्त से थीं, अब 2 अलग अलग दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। लेकिन नियति ने उनकी कहानी को भी खत्म नहीं किया था। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी अर्चना से सुलेखा के भविष्य पर बात कर रहा था। अरे अर्चना, अर्चना अरे अब हमारी बिटिया सुलेखा अब विवाह के योग्य हो गई है। हमें उसकी शादी की तैयारियां करनी चाहिए। उसे समझा दो कि अब जंगल में घूमने फिरने की आदत छोड़ दे, है ना? ठीक कहते हो, मैं उससे बात करूंगी। लेकिन हमारी बेटी इतनी भाग्यशाली है, उसका जीवन किसी राजकुमारी जैसा है। उसका वर भी ऐसा ही होना चाहिए। इसी बीच सुलेखा वहां आ पहुंची। उसकी आंखों में जंगल की ताजगी और चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। अरे बेटा सुलेखा, क्यों? कहाँ से आ रही हो? क्या तुम फिर से जंगल में घूमने गई थी क्या बेटा? हाँ बाबा, वहाँ की हरियाली और शांति मुझे बहुत भाती है। जमींदार कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक घोड़े की टापों की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार वहाँ आ पहुँचा। जमींदार साहब, प्रणाम प्रणाम। मैं राजकुमार आदित्य हूँ, केशव नगर राज्य के राजा विक्रम का बड़ा पुत्र। जमींदार ने आदित्य को देखते ही पहचान लिया। मैं कुछ दिनों से आपकी पुत्री सुलेखा को देख रहा हूँ। वो मुझे बहुत भा गई है। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पत्नी बने। राजकुमार की बात सुनकर जमींदार और अर्चना के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। राजकुमार, भला इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है कि मेरी बेटी एक राजकुमार की पत्नी बने। मैं तो इस विवाह के लिए अपनी सहमति देता हूँ। हाँ,
कुछ ही दिनों में राजकुमार आदित्य और सुलेखा का विवाह बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गया। पूरे नगर में इस विवाह की चर्चा होने लगी। जमींदार और अर्चना के लिए ये गर्व का क्षण था। सुलेखा, जो कभी कूड़े के ढेर पर मिली थी, अब एक राजमहल की रानी बन चुकी थी। उसका जीवन ऐश्वर्य और वैभव से भर गया। सुलेखा, जो कभी सादगी और मासूमियत की मूरत थी, राजकुमार आदित्य की पत्नी बनने के बाद अहंकारी और घमंडी हो गई। उसका हर आदेश अब कानून बन चुका था। महल में ऐश्वर्य और वैभव के बीच भी सुलेखा को संतुष्टि नहीं थी। उसे अपने राजसी जीवन को और बढ़ाने की लालसा थी। एक दिन सुलेखा राजमहल के आलीशान कक्ष में बैठी थी। तभी राजकुमार आदित्य धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। सुलेखा, सुलेखा, अब तुम बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद आदित्य, मगर मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। क्या बात है सुलेखा, बोलो। मुझे एक दासी की आवश्यकता है। एक ऐसी दासी जो सिर्फ मेरी ही सेवा करे, जो मेरी बातों को बिना किसी सवाल के माने। मगर महल में तो पहले से ही बहुत सी दासियां हैं। मुझे कोई पुरानी दासी नहीं चाहिए आदित्य। मुझे अपनी ही उम्र की एक सुंदर दासी चाहिए, जो मेरी नौकरानी बनकर मेरी हर बात माने। ये ठीक नहीं लगता सुलेखा। समझो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ये उचित बात तो नहीं हुई। तुम तो बस अपनी बात करते हो। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा। राजकुमार आदित्य चुप होकर सोच में डूब गया। अगले दिन राजकुमार आदित्य मंत्री के कक्ष में जाकर बोला, मंत्री जी, सुलेखा को एक दासी की आवश्यकता है। क्या तुम मुझे किसी ऐसी लड़की के बारे में बता सकते हो जो उसकी सेवा कर सके? हाँ राजकुमार, क्या है ना कि इस राज्य के एक दूरस्थ गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा है। मैं जानता हूँ, बहुत गरीब है बेचारा। उसकी एक बेटी है जिसका नाम राधा है। वो राजकुमारी सुलेखा के लिए आदर्श दासी बन सकती है राजकुमार। तुम सही कह रहे हो मंत्री जी। अगर राधा की मदद से सुलेखा खुश हो सकती है तो मुझे ये कदम उठाना चाहिए। ठीक है। राजकुमार, मैं आपको उस लकड़हारे के पास लेकर चलता हूँ। मंत्री राजकुमार आदित्य को लेकर मोहन के घर पहुँच गया। मोहन की छोटी सी झोपड़ी के बाहर एक सुंदर लड़की बकरी का दूध निकाल रही थी। उसकी सुंदरता और सरलता से मंत्रमुग्ध होकर राजकुमार आदित्य उसे ध्यान से देखने लगा। ये तो बहुत सुंदर लड़की है। महाराज, ये है राधा। हाँ, हमें सुलेखा के लिए एक दासी की आवश्यकता है। क्या तुम अपनी बेटी राधा को हमारी सेवा में भेजोगे? मोहन गहरे विचार में डूब गया। पिताजी, हम बहुत गरीब हैं। अगर मैं महल में जाकर काम कर सकती हूँ तो हमारी स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। पर बेटी, तुम किसी और की दासी कैसे बन सकती हो? पिताजी, अगर ये हमारा भाग्य है तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। मोहन, मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल महल में बहुत अच्छे से रखूंगा, है ना? इसके अलावा उसे बहुत अधिक धन भी दिया जाएगा। तुम इतना मत सोचो, वो बहुत खुश रहेगी। ठीक है? ठीक है राजकुमार, जैसा आप कहें। अगर ये हमारी किस्मत है तो हम इसे स्वीकार करते हैं। कोई समस्या नहीं है। ठीक है। राजकुमार आदित्य राधा को लेकर महल वापस गया। एक दिन राधा राजकुमारी सुलेखा की दासी बनकर महल में काम कर रही थी। सुलेखा बगीचे में बैठी थी। तभी राजकुमार आदित्य वहां आकर बोला, सुलेखा! तुम नहीं जानती सुलेखा, राधा कितनी सुंदर और सादगी वाली लड़की है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी कुछ उससे कुछ सीखो, कुछ गुण सीखो उससे। आहा, क्या सुंदरता, क्या नजाकत, और क्या क्या कहें हम। क्या तुम मेरी दासी की तारीफ कर रहे हो? अरे सुलेखा, मैं तो बस राधा की विनम्रता और सुंदरता की बात कर रहा था। मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। आदित्य, तुम मेरी दासी की तारीफ क्यों कर रहे हो? राजकुमार आदित्य कुछ कहता है,
लेकिन सुलेखा गुस्से में बगीचे से बाहर निकल गई और अपने कक्ष में बत्तियां बुझाए बैठ गई। उसका मन राधा के प्रति जलन से भरा हुआ था। आदित्य सुलेखा के पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा। सुलेखा राजकुमार आदित्य की ओर देखकर बोली, आदित्य, मुझे राधा को महल से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? उसके माता पिता बहुत गरीब हैं और वो यहाँ हमारी मदद से रह रही है। तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लेते हो, कहीं तुम उससे ज्यादा लगाव तो नहीं रखते हो? सुलेखा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? राधा मेरे लिए सिर्फ एक मददगार है और कुछ नहीं है। इस तरह की बातें तुम्हारे लिए सोचना भी बेकार है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मगर सुलेखा के मन में शक का कीड़ा बैठ चुका था। वो सोच रही थी कि कहीं राजकुमार आदित्य राधा से तो नहीं प्रभावित हो गया। और धीरे धीरे करके सुलेखा के मन में जलन और शक बढ़ता चला गया। वो हर दिन राधा को घूर कर देखने लगी। वो अब उसकी हर बात पर ध्यान देती। वो सोचती है कि कहीं राजकुमार आदित्य राधा से प्यार तो नहीं करने लगा। अगर वो राधा से ज्यादा प्रभावित हो गया तो? अगर वो मुझे छोड़कर उसे ही पसंद करने लगे? सुलेखा की जलन और संदेह की भावना उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। वहीं सुलेखा के दिल में राधा के लिए जलन और नफरत इस कदर बढ़ गई थी कि वो उसे हर पल ताने देती और अपमानित करने लगी। एक दिन सुलेखा कक्ष में बैठी हुई थी, तभी राधा हाथ में पानी का जग लेकर कक्ष में आ गई। राजकुमारी, पानी पीजिए। पानी लाने की तुम्हें क्या जरूरत थी राधा? क्या तुम्हें काम करने के अलावा और कुछ दिखता नहीं है? मैं जानती हूँ राजकुमारी, लेकिन आपको पानी की आवश्यकता थी, इसीलिए लाई हूँ। पानी की आवश्यकता थी? तुम क्या समझती हो मैं तुम्हारे किसी काम की मोहताज हूँ? सुलेखा उठकर राधा की ओर बढ़ती है। तुम जब से मेरे महल में आई हो तब से मेरी जिंदगी में केवल परेशानी ही बढ़ी है। मैं हमेशा आपकी सेवा करने के लिए हूँ राजकुमारी। सेवा? तुम्हारी सेवा ने मुझे हमेशा परेशानी दी है। तुम्हारी जैसी दासी तो किसी काम की नहीं होती। क्या तुम जानती हो, तुम्हारे जैसे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वही गलती बार बार करते हैं। मैं कभी जानबूझकर कोई गलती नहीं करती राजकुमारी। तो क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम हमेशा सही हो? तुम्हारी नासमझी के कारण ही महल में हर चीज गड़बड़ हो रही है। क्या तुम मेरी हर बात को तंग करोगी? अब से तुम्हें एक भी गलती नहीं करने दूंगी। मुझे माफ करें राजकुमारी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। सुलेखा राधा की ओर बढ़ गई और उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। तुम्हारी गलती की वजह से अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब से तुम सिर्फ मेरे आदेशों के अनुसार चलोगी, नहीं तो मुझे फिर से तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। मैं समझती हूँ राजकुमारी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगी। तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं समझते। तुम्हारी मजबूरी तुम्हें और कमजोर बना देती है। अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो राधा। आप क्या चाहती हैं राजकुमारी? तुमसे जो कहूंगी वही करो। अगर तुमने मेरे खिलाफ एक भी शब्द बोला तो तुम्हारी हालत और भी बदतर हो जाएगी, समझी? जी हाँ राजकुमारी। अच्छा, तुम सिर्फ काम करने के लिए जीती हो, तो तुम्हें अपने काम की कोई कीमत नहीं है। अब तुम अपने आप को कुछ भी समझो राधा। देखो, तुम्हारा कोई भी काम अब मुझे पसंद नहीं आएगा। मैं जो कर सकती हूँ वही करूंगी राजकुमारी। बस मुझे हर बार ऐसा महसूस मत कराइए कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तुम केवल एक बात समझो राधा, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। तुम सिर्फ एक दासी हो और दासी की कोई इज्जत नहीं होती। क्या आप मेरी मेहनत की कीमत नहीं समझती राजकुमारी? मेहनत? तुम्हारी मेहनत क्या है? तुम तो बस मेरे आदेशों को पूरा करने के लिए जिंदा हो। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेहनत सिर्फ एक झूठी उम्मीद है। तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं जानती हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं यही चाहती हूं कि आप मुझे कभी भी ऐसा महसूस ना कराएं। अब मैं तुम्हारी ये बकवास नहीं सुनना चाहती। जब तक तुम मेरी सेवा में हो, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूं। राधा सर झुकाए खड़ी रही।
तुम एक अयोग्य दासी हो। तुम्हारी कोई जगह नहीं है मेरे महल में। अगर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है तो तुम यहां से चली जाओ। जैसा आप कहें राजकुमारी। अपमान से दुखी राधा ने अपने माता पिता मोहन और आरती से इस बारे में शिकायत करते हुए रोने लगती है। बेटा राधा, सुनो सुनो, मेरे बात ध्यान से सुनो, समझो। देखो, राजकुमारी की बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। क्या है कि वो राजकुमारी है, उनका पति आदित्य अच्छा इंसान है, इतना बातों को दिल से नहीं लगाते बेटा, है ना? एक दिन जब राधा महल के बगीचे में बैठी थी, तभी एक गरीब भिखारन वहां भीख मांगने आई। बेटी, कुछ खाने को दे दो, मैं और मेरे पति भूख से मर रहे हैं। ये लो, लेकिन आप कौन हैं और इस हालत में क्यों हैं? मेरा नाम बिंदिया है बिटिया, और मेरे पति का नाम भीम। किसी समय में मेरे पति कभी एक संपन्न किसान थे, लेकिन बीमारी ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अब भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं है। सुलेखा पास खड़ी ये सब सुन रही थी। जैसी बिंदिया वहां से गई, सुलेखा राधा को खरी खोटी सुनाने लगी। तुम्हें भिखारियों से इतनी सहानुभूति क्यों है? मुझे इन लोगों से सख्त नफरत है। अगली बार इन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। लेकिन बिंदिया हर दिन भीख मांगने आती रही। उसने राधा से कहा कि उसकी सूरत में उसे अपनी खोई हुई बेटी की झलक नजर आती है। बेटी, न जाने क्यों जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरी बेटियां याद आ जाती हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा और आपका पुराना अटूट रिश्ता है। आप अपने पति को भी यहाँ लाइएगा, मैं उन्हें भी देखना चाहती हूँ। बिटिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। बिटिया, कल मैं अपने पति को भी लेकर आऊंगी। बिंदिया ने वादा किया कि वो अगले दिन अपने पति को लेकर आएगी। अगले दिन राधा महल के ऊपरी कक्ष की सफाई कर रही थी। तभी सुलेखा वहां पहुंच गई। जलन और क्रोध में उसने राधा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। राधा को यहाँ से हटाना ही होगा। आदित्य को उससे दूर करना होगा। सुलेखा ने बिना कुछ सोचे समझे राधा को महल की छत से धक्का दे दिया। राधा नीचे गिर गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। राधा के माता पिता मोहन और आरती उसी समय महल में आए थे। अपनी बेटी को मृत देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। राधा, मेरी बेटी, ये किसने किया? राधा! तभी वहां बिंदिया अपने बीमार पति को लेकर आ गई। राधा को मरा हुआ देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे हमेशा लगता था कि इसमें मेरी एक बेटी की झलक है, लेकिन आज उसे खो दिया। बरसों पहले मेरे पति ने हमारी दोनों बेटियों को कूड़े में फेंक दिया था। ये सुनकर मोहन और आरती चौंक गए। मोहन ने बिंदिया को बताया कि उसने बरसों पहले कूड़े के ढेर में 2 बच्चियां देखी थी, जिनमें से एक को उसने गोद लिया था। वो बच्चे वो राधा थे। इत्तेफाक से जमींदार और अर्चना, जो सुलेखा का हालचाल लेने महल में आए थे, वो सारी बातें सुन रहे थे। हमने भी बरसों पहले कूड़े के ढेर से एक बच्ची उठाई थी। हमने उसी का नाम सुलेखा रखा था। सुलेखा महल की छत पर खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी। खुद को रोक नहीं पाई, वो फूट फूट कर रोने लगी। सुलेखा रोते हुए उन सबके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली, मैंने अपनी सगी बहन राधा को मार दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भीम, जो पास खड़ा ये सब देख रहा था, अपने फैसले पर पछताने लगा। उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं अपनी बेटियों को ना फेंकता तो ये दिन कभी ना देखना पड़ता। मुझे जीवन भर अपने पाप का पछतावा रहेगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया था? क्यों किया? तभी वहां पर राजकुमार आदित्य आ पहुंचा और उस दृश्य को आश्चर्य भरी नजरों से देखने लगा। सुलेखा अपने पति राजकुमार आदित्य को सारी घटना बताती हुई बोली, मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि राधा मेरी सगी बहन है। राजकुमार आदित्य के लिए दृश्य काफी भावुक भरा था। राजकुमार भीम की ओर देखकर बोला, देखो भीम,
पुत्र हो या पुत्रियां, सब भगवान की देन होती हैं। अरे तुमने इतना बड़ा पाप किया, तुमने अपनी पुत्रियों को, दोनों पुत्रियों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अरे ऐसा करते हुए तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? बोलो। अरे महाराज, मैं क्या बताऊं, क्रोध में आकर मैंने अपनी पुत्रियों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। अरे लेकिन कुछ देर बाद जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, तब मैं दौड़ते हुए अपनी पुत्रियों को उठाने के लिए चला गया। लेकिन मैंने देखा कि वो वहां पर नहीं थी। उसके बाद मैंने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझे मिलेंगी भी तो इस रूप में। मेरी एक पुत्री हत्यारन के रूप में मेरे सामने खड़ी है और मेरी दूसरी पुत्री का मृत शरीर मेरे सामने पड़ा है। राजकुमार आदित्य भीम से बोला, तुम्हारे लिए भगवान ने यही सजा चुनी है। तुम्हारे पास जीवन भर पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य सुलेखा से बोला, और सुलेखा, तुम्हें बाद में पता चला कि राधा तुम्हारी सगी बहन है, इसीलिए तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। अगर राधा तुम्हारी सगी बहन नहीं होती तो इसका मतलब है कि तुम्हें किसी की मौत से कोई दुख ही नहीं होता। अरे तुम्हारी जैसी पत्नी की मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है। तुम अभी और इसी वक्त यहां से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। अरे चाहता तो मैं तुम्हें राधा की हत्या के जुर्म में जीवन भर कारागार में डाल सकता था, लेकिन वो सजा तुम्हारे लिए कम है। तुम्हारे लिए इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है कि तुम जीवन भर अपनी करनी पर पछताती रहो और आंसू बहाती रहो। निकल जाओ। इतना बोलकर राजकुमार आदित्य महल के अंदर चला गया। बिंदिया, भीम, राधा, मोहन और आरती ने मिलकर राधा का अंतिम संस्कार कर दिया। जमींदार और अर्चना ने सुलेखा को अपने पास रखने से इनकार कर दिया। सुलेखा जंगलों की ओर चली गई और सारा जीवन अपने किए पर पछताती रही। जमींदार और अर्चना सारा जीवन यही सोच सोच कर पछताते रहे कि उन्होंने सुलेखा जैसी कन्या क्यों पाल पोस कर बड़ी की, और भी उम्र भर अपने उस गलत फैसले पर पछताते रहे। भीम और सोचता रहा कि काश वो क्रोध में आकर अपने दोनों बेटियों को कूड़े के ढेर में न फेंकता। मोहन और बिंदिया सारा जीवन यही सोच सोच कर पछताते रहे कि वो अपनी बेटिया राधा को कोई सुख नहीं दे पाए।